क्योंकि बिहार के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के पलायन में बहुत आगे बढ़ सकता है और साथ में बिहार की बहुत ज़्यादा नाम होगा आगे जाकर। और हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा प्रेरित होगी, इसलिए ये स्टैचू यहाँ बिहार में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहार ऐसे भी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब पहले तो बहुत पीछे था, अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ा है और ये स्टैचू आने के बाद शायद और आगे बढ़ सके। स्टैचू ऑफ विजडम में जैसे विजडम का वर्ड का मतलब होता है पीस, शांति, टीचिंग्स। यहाँ पर जो बिहार में स्टैचू ऑफ विजडम लगाया जा रहा है उसका मेन मकसद है कि बिहार के बाकी सारे लोगों को पता चले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था इंडिया में और इंडिया को आज़ाद दिलाने में उसके बाद के। हाँ जरूर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि स्टैचू ऑफ विजडम अगर हमारे बिहार में अगर बनता है तो एक तरह से हमारा टूरिज्म होगा तो हमारे बिहार का क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अक्सर अगर देखा जाए तो हर राज्य का इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मेन मुद्दा है तो ये है टूरिज्म। अगर टूरिज्म हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा होगा तो हमारा जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहा। बिहार में तो ऐसे ज़रूर लगना चाहिए क्योंकि बिहार आजकल बहुत ही ज़्यादा नामी हो गया है, अब और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है बाकी सब स्टेट्स की तरह। और अगर बिहार नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के ज्ञान भवन में, क्योंकि आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे आई सपोर्ट स्टैचू ऑफ विजडम, यानी कि एक जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार से लेकर नेता से लेकर अलग अलग कॉलेज इंस्टीट्यूट के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। स्टैचू ऑफ विजडम राजेंद्र प्रसाद जी की स्टैचू लगाने की बिहार में मांग चल रही है। इन्हीं को लेकर के अभी यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार स्टैचू लगना कितना जरूरी है और उससे क्या कुछ फायदे होंगे। पहले तो नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम खुशी अम्बस्ता है और मैं मगध प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट BCA बैच से हूँ। जी, स्टैचू ऑफ विजडम से क्या समझती हैं आप? स्टैचू ऑफ विजडम में जैसे विजडम का वर्ड का मतलब होता है पीस, शांति, टीचिंग्स। यहाँ पर जो बिहार में स्टैचू ऑफ विजडम लगाया जा रहा है उसका मेन मकसद है कि बिहार के बाकी सारे लोगों को पता चले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था इंडिया में और इंडिया को आज़ाद दिलाने में उसके बाद के लिए। अच्छा, ये जो स्टैचू है लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और लगना चाहिए तो क्यों ज़रूरत है? बिहार में तो ऐसे ज़रूर लगना चाहिए क्योंकि बिहार आजकल बहुत ही ज़्यादा नामी हो गया है, अब और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है बाकी सब स्टेट्स की तरह। और अगर बिहार में से लग जाएगा तो सीधी सी बात है टूरिज़्म बहुत अच्छा हो जाएगा बिहार का, लोगों को बिहार के बारे में और कुछ भी जानने को मिलेगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और उनके जितने भी रोल्स थे, उनकी टीचिंग्स थे, उनके बारे में लोगों को और ही अच्छे से और डिटेल से पता। मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं मगध प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से हूँ। तो स्टैचू ऑफ विजडम आखिरकार क्यों ज़रूरत है बिहार में? इसलिए क्योंकि बिहार के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के पलायन में बहुत आगे बढ़ सकता है और साथ में बिहार की बहुत ज़्यादा नाम होगा आगे जाकर। और ये विजडम स्टैचू ऑफ विजडम का यहाँ बहुत ज़रूरत है क्योंकि बिहार के लोग दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, यहाँ रोज़गार बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों के लिए आसानी होगा, वो अपने फैमिली से मिल सकेंगे, ज़्यादा दूर जाकर काम करने का और वापस आने का कोई सुविधा ना हो, या जैसे कोरोना के टाइम हुआ बहुत से लोगों को दिक्कत हुआ तो ये सब से बच सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चियों से हमने बात किया, यहाँ पे कुछ लड़के भी मौजूद हैं। क्यों ज़रूरत है स्टैचू ऑफ विजडम की बिहार में? स्टैचू ऑफ विजडम हमारे बिहार में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा प्रेरित होगी, इसलिए ये स्टैचू यहाँ बिहार में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहार ऐसे भी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब पहले तो बहुत पीछे था, अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ा है और ये स्टैचू आने के बाद शायद और आगे बढ़ सके, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति लगी है, क्या उसी के तर्ज पे बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति लगने की मांग हो रही है? हाँ जरूर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि स्टैचू ऑफ विजडम अगर हमारे बिहार में अगर बनता है तो एक तरह से हमारा टूरिज्म होगा तो हमारे बिहार का क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अक्सर अगर देखा जाए तो हर राज्य का इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मेन मुद्दा है तो ये है टूरिज्म। अगर टूरिज्म हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा होगा तो हमारा जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा। कितने सहमत है आप इनकी बातों से? ये जो भी बोला है वो बहुत ही अच्छा बोला है और 100% सही बोला है कि जैसे कि अगर ये स्टैचू बनता है तो हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा। वैसे बिहार में पुराना जितने भी टूरिज़्म प्लेस है वो तो बहुत मतलब बहुत बोल सकते हैं अच्छे हैं, बट अभी जो ये बनेगा तो उसके लेके बहुत मतलब पुराने जितने भी रहस्य है और जितने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो नहीं जानते हैं वो काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे, जान पाएंगे और इसलिए ये स्टैचू ज़रूरी है हमारे बिहार के लिए और ग्रोथ के लिए बिहार के।
क्या कहना चाहेंगे आप? आगे आएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जो उनके थॉट्स थे वो पूरे विदेश भर में प्रसिद्ध हैं। तो विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारा टूरिज्म यहाँ विजिट करेगा बिहार में, अगर स्टैचू ऑफ विजडम बनता है तो। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे कुछ कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि आखिरकार स्टैचू ऑफ विजडम बिहार में लगना क्यों ज़रूरी है। एक तरफ इन्होंने बताया कि उससे जो बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या है पलायन की, वो उस पर थोड़ी कमी आएगी और तो और रोजगार का अवसर बढ़ेगा। बिहार का नाम जितना अभी उज्जवल हो रहा है और भी ज़्यादा होगा। राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जिनको नहीं पता है वो भी स्टैचू ऑफ विजडम लग जाने के बाद उनके बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।